लिख लेते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम किसके बारे में, पॉइंट चार्ज के बारे में, ठीक है। फिर मल्टीपल चार्ज के बारे में। ये कितना बढ़िया है ना, ये संस्कृत व्याकरण की तरह है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कितने वो होते हैं, नंबर्स, नंबर्स ही बोलते हैं ना। अरे नंबर्स नहीं, ग्रामर में क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं रे, मतलब सिंगुलर और प्लूरल को क्या बोलते हैं, नंबर ही बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में ये होता है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, वचन बोलते हैं, यस। हाँ, वचन को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में याद नहीं आता है। वचन एक्चुअल मीनिंग प्रॉमिस होता है, एक्चुअल मीनिंग तो प्रॉमिस ही होता है वचन का। अमिताभ बच्चन भी है, बच्चन अमिताभ। तो पहले पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में, फिर मल्टीपल चार्ज के बारे में, फिर डायपोल के बारे में, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, किसके बारे में, इंटर रिलेशन के बारे में, कई फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, फोटो और ग्राफ्स के बारे में। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस यस यस। गॉस में कितने एस है, दूसरे एस के इसका एस नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा, क्योंकि दो एस पहले से लगा हुआ है। यानी कि अगर गधे की पूछ बोलेंगे तो एस टेल बोलेंगे, एस एस टेल नहीं बोलेंगे। ध्रुव क्या बोलते हैं लोग तुमको, बोलने में तो वही आएगा, एस के बाद एस ही रहेगा, मतलब क्योंकि दो एस है इसीलिए ना। नहीं ये अच्छा, एस ही अगर है पी लेटर, अच्छा, अरे वाह, सेवेंथ। और क्या क्या बचा इसमें, ग्राफ हो गया, और क्या क्या बचा, थोड़ा सा, हाँ नहीं नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी रिलेटेड, मतलब जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस वाइंस सब हो गया सब, ठीक है। और कुछ बचा क्या, जल्दी बोल। हो गया। फिर आठवां है हमारा कैपेसिटर। एक बार नॉर्मल कैपेसिटर और अगली बार उसी में डाइलेक्ट्रिक डाल के कैपेसिटर, इतना ही है, ठीक है। चलो वो आ गया ना, थ्योरी में आ गया सब उसमें, ठीक है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, पहले मैं रिलेशनशिप बताता हूं आपको एक एक लाइन में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, कौन बोल रहा है, जो बोलता है उसको सामने तो देखने तो दिया कर, बादलों की तरह सूरज को ढक के रखता है, काले बादल। कूलम का स्पेलिंग क्या है, सही है या यू अलग लगेगा, यू, ठीक है, चलो ना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ क्या बताता है, क्या बताता है कूलम्स लॉ। अच्छा, सब कंजर्वेशन वगैरह चार्ज पहले वो भी बता देता हूँ। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे फंडामेंटल चार्ज क्यू, इसका यूनिट क्या होता है, यही कूलम, है ना, सी। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जल्दी बोल, कंजर्वेशन। समझाने की जरूरत है क्या, ध्रुव सुन तो ध्यान से कम कंजर्वेशन का मतलब, कोई एक एग्जांपल बताओ जिससे पता चलता हो कि कंजर्वेशन का सवाल है ये। एक ऐसा आपको स्फीयर दिया हुआ रहे ए,
एक ऐसा दिया हुआ रहे बी, इस पे बोले चार्ज क्यू है, दोनों को आपस में मिलाए और अलग कर दिए, कितना चार्ज आ गया? कितना चार्ज आ गया? जब मैं पूछता हूं तब तो बोलते नहीं हो, फिर बाद में बोलने लगते हो सब। तो क्या हुआ इसका मतलब? कैसे पता चला? उसको बताओगे, देखो उसको भी समझ में नहीं आया कैसे हुआ। क्योंकि अलग, जब अलग था तब भी टोटल चार्ज कितना था? इस पे जीरो था, इस पे क्यू था, तो टोटल चार्ज कितना था? जब दोनों को ऐड करके अलग किए तब भी टोटल चार्ज कितना था? 3 अगर ऐसा कर दे तो ये क्या है यार? इसको मैं कान में ऐसे डाल लेता हूँ, याद है, भूल जाता हूँ कि आवाज तो वहां से आनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड, पहले एक एडिटिव रखते हैं। बेसिकली एडिशन नेचर होता है, मतलब जगह दे दो यार, और थोड़ी देर खिसक जा। इतना लंबा लंबा 6-6 फीट का बनाया है सोने के लिए। ए बैग में पैर पे नीचे ऐसे मत रखो यार, बाहर इतना बड़ा टेबल लगा दिया है। चलो एनीवेज, तो एडिशन का मतलब क्या है? जैसे इंटीजर ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही चार्ज भी दोनों हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसका साइन, प्लस है माइनस है। जैसे अगर -2 कूलम एंड -3 कूलम, कितना हो जाएगा ध्रुव? समझ में आ गया? पक्का? तो जैसे नंबर करते हो, अगर कर पाते हो तो चार्ज भी कर ले जाओगे। थर्ड क्या है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है वेदिका? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन जब जब भी वर्ड आएगा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटाइज होना, मतलब इसका भी मतलब बताओ, इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब। समझ में आया क्या? तुम लोग कैसे बोलते हो जो पीछे वाले को समझ में नहीं आता है? पता है तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग वही करते हो जो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे क्लास का टॉपर करता है, तुम उससे चिढ़ते हो कि यार पता नहीं क्या बोल देता, बाबा हमें समझ में नहीं आता है। हम सबके अंदर ना एक डिक्टेटर डिक्टेटर छुपा होता है। ऐसे बोलो कि सबको समझ में। क्वांटाइजेशन का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल होना। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर मल्टीपल होना। यानी कि चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 400 गुना, 4 मिलियन गुना मल्टीपल टाइम्स होगा। 4.5 टाइम्स 2/3 इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है चार्ज का? एलिमेंट्री पार्टिकल चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसी को कर पाएंगे? होल नंबर। तो होल नंबर मल्टीपल को ही क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। ये फॉर्मूला आपने ऐसे देखा होगा, Q इज इक्वल टू ई, क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या? क्या? और n क्या है इसमें? पता है ना? आगे बढ़ो, ये हो गया। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ कहता है, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट अंडर given electric field equals to what? So F is equal to what? Q नॉट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करेगा तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? Q नॉट क्या है? जिस चार्ज पे लग रहा है, जो थप्पड़ खाने गया है। अच्छा, तो ये मार खाने गया है, ये आया है। और ई क्या है? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन से चार्ज का? चार्ज दो तरीके के हो गए कहानी में। पेरेंट चार्ज। ये कुत्ते वाली कहानी कितनी बार तुम लोग को बताई है? कुत्तों भूल जाते हो? तुझे तो याद रखा कर कम से कम, है ना? तेरी कहानी में पहली बार एक कुत्ता और एक आदमी आ गया है।
अदरवाइज अब तक हम कहानी में कुत्ते कुत्ते रखते थे। कुतिया, कुत्ता था कुतिया थी? चलो, तो सोर्स चार्ज यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फॉर्मूला थोड़ा ना पूछ रहा हूं। मैंने डिफाइन करो भाई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एरिया जो चार्ज इंटरैक्ट कर सकता है। हाँ, तो एरिया बोल दे, या एरिया को 3D में अगर बोल दे तो क्या हो जाएगा? स्पेस बोल देते हैं। वैसे बुक में एरिया मिलेगा, एरिया भी लिख के आओगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है या पूरा 3D में है, चारों तरफ है ना, स्फेरिकल है, तो मैं स्पेस लिख देता हूं। सो स्पेस, अच्छा, स्पेस ऑफ इन्फ्लुएंस बाई अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज। किसी भी सोर्स चार्ज का कोई भी एक चार्ज है, उसके चारों तरफ जहां तक उसकी चले, जहां तक भाई का खौफ हो, जहां तक वो तुमको पेल सकता है ना, जहां तक वो तुमको काट सकता है, या जहां तक उसका डर रहे, उस एरिया को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पॉइंट चार्ज में बना रहा हूं, कैसा होगा? क्या बोलेंगे, ये लिखोगे एग्जाम में, बाहर जाता होगा कैसा? लड़की, गुड, रेडियली आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स पे भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़े सीनियर हो गए हो, है ना, ऑलमोस्ट अब तो इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आने वाले हो, आ ही चुके हो। निगेटिव होता तो ध्रुव कैसा होता ये? क्या बोली वो? रेडियली मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियली? बोली तो भाई, क्या रेडियस? रेडियस किधर है इसका? रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या होता है रिलेशन, बताएगा? रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई? यार एक गलत खेल ली यार, उसका ऐसा तो मैं जल्दी बताओ यार, कितना होता है? ओके, तो नेगेटिव इनवर्स होगा। आगे चलें। इस फॉर्मूले से हमको क्या क्या पता चलता है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई से क्या पता चलता है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन बाई कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? क्यों ऐसा हुआ? कहां से आया ये? तो आप लोग क्यों बोलते हो कूलम्स लॉ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर? ठीक है, क्लियर। और क्या पता चलता है? इससे डायरेक्शन पता चलता है कि फोर्स जो है वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके लिए? अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हो, यानी आने वाला आदमी, तुम्हारे घर पे आने वाला आदमी, तुम्हारे घर पे आने वाला चार्ज, जो चार्ज आया है उसको क्या बोलते हैं? जो दरवाजा खटखटाया उसको क्या बोलते हैं? दो तरीके का चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, 500 बार तो बता चुका हूं। तो जो आएगा उसको कौन सा चार्ज बोलते हैं? तो यहाँ पे क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? इसका मतलब क्या है? घर किसका है? सोर्स चार्ज कहां लिखा है ना? तो यानी कि ये इसका घर है, दरवाजा आके नॉक कौन कर रहा है? क्यू नॉट। तो यानी कि अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, आज के बाद अब दोबारा इस कोर्स में रिपीट नहीं करूंगा, तुम लोगों के नहीं करूंगा, ठीक है? तो अगर ये टेस्ट चार्ज, आने वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, किधर होगा? परपेंडिकुलर है ये,
आंख के अंदर नाम ने सुख, पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। तो यानी कि जो टेस्ट चार्ज इसके घर आया है, टेस्ट चार्ज जो इसके घर आया है, इस पर भी फोर्स किधर लगेगा? अभी आपने क्या बोला? फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटवर्ड्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये प्लस लिया आपने। इसी को आप वैसे पढ़े हो बचपन से कि प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा। क्यों रिपेल कर रहा है? क्यों रिपेल कर रहा है? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ कह रहा है, कूलम्ब्स लॉ खाली वैल्यू नहीं देता, क्योंकि आप सब साले वेक्टर से हो जीरो, दिमाग में डायरेक्शन तो घुसता किसी के है नहीं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो जाए, क्यू नॉट अगर माइनस हो जाए, तो फिर एफ क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। एंटी पैरेलल में कितना एंगल होता है ध्रुव? पैरेलल में कितना एंगल होता है? दो चीज पैरेलल एंगल कितना है? परपेंडिकुलर में कितना है? फिर परपेंडिकुलर में 90 है, पैरेलल में एंटी पैरेलल में तो बताओ यार उसको। पैरेलल का मतलब ही जीरो हो गया यार, एक ही डायरेक्शन है तो 180 डिग्री कैसे हो जाएगा? ओके ठीक है, तो अगर 180 डिग्री अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं कोई निगेटिव टेस्ट चार्ज लेके आया हूं माइनस वाला, तो क्या कह रहा है? फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी कि इस पे फोर्स कैसा लगेगा? इनवर्स। अब यही आप बचपन से देखे हो कि अपोजिट चार्ज था तो अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, आगे चले, कूलम्ब्स लॉ खत्म करें। सालो शर्म नहीं आती है तुम लोगों को यार। ये तो मुझे मत मारी गई है कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। कहां से आदमी लाऊं? भाड़े पे आदमी लेके आऊं? चलो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया? फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया इससे? इसी फॉर्मूले से अब क्या निकल गया? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सब समझ में आ गया होगा? क्लियर? के की वैल्यू तो बटवा बताने की जरूरत नहीं है ना। के की वैल्यू क्या होती है ध्रुव? मतलब के का फॉर्मूला, के किसको कहते हैं? के है क्या यहाँ पे? के इज इक्वल टू, हाँ बोल ना। पता है सबको? आगे चले? क्लियर? चलो, तो सिंगल चार्ज में और इससे ज्यादा कुछ है क्या? नहीं है। अब सीधे चलते हैं किस पे? मल्टीपल चार्ज पे। मल्टीपल चार्ज में अगर मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल है, सिस्टम है, तीन चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसमें अगर आपको बोल दिया कि सपोज करो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है, तो पूछा तुमको कि ये Q3 पे नेट फोर्स बताओ इस पे, तो जिस पे भी फोर्स पूछा है वो क्या बन जाएगा? टेस्ट चार्ज बन जाएगा। यानी ये हमारा हो गया क्या? टेस्ट चार्ज। अब क्या करना है? बाकी जो दो बचे, दो बचे, तीन बचे, चार बचे, जितने, जैसे मान लो अगर कोई तुमसे एक ऐसा ऐसा पूछ ले, अब मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, मान लो इसको मैं निगेटिव कर दूं, है ना, और पूछे कि नेट फोर्स इस पे बताओ, तो टेस्ट चार्ज कौन हो गया? Q4 हो गया। इतना समझ में आ रहा है? टेस्ट चार्ज हो गया Q4। अब क्या करना है ऐसे सवाल में? Q4 को क्या करो? आइसोलेट कर लो। ठीक, तो अभी इस केस में दो बचे, यहां पे तीन बचा है, दोनों का क्या करो? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो।
क्या करो, कैसे निकलेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज मेरा यहां रखा है, इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो किधर होगा, इधर होगा। अपोजिट क्यों बोला मैडम, क्या बोल के, क्या सोच के अपोजिट बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा निष्ठा, अगर इसी सवाल में इसको मैं माइनस कर दूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। इन दोनों, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके बीच का एंगल कितना होगा ध्रुव, यार अब अगर मैं अगली बार सवाल पूछूंगा ना, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, मतलब ये बड़ी मुश्किल से रोका है, तो रहने दे। कितना होगा भाई, काहे हो गया 120, 90 काहे नहीं हुआ, नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा 90 होना चाहिए, क्यों 90 नहीं है, अच्छा इक्विलेटर में हर एंगल 60 डिग्री होता है, गिवन नहीं रहेगा, हम नहीं पता ना भाई। ओके, इक्विलेटरल में सब एंगल कितना का होता है, आई साला ये तो आज पता चला। ओके, तो 120 डिग्री हो गया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कितना होगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बोल मैडम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, 120 डिग्री एंगल आया, कैसे जोड़ते हैं, एफ तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर होगा, इसलिए वेक्टर में ए भी मान लेने कुछ भी यार, क्या होता है वेक्टर सम, का अंडर रूट, वेक्टर सम तो पढ़ाई नहीं आज तक जीवन में, लगा रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एरो क्यों बन रहा है बार बार, तो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन से। वेक्टर एडिशन क्या होता है, अभी तो बोला सबने, यानी इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इनटू कॉस एंड दिस एंगल, इसलिए ये एंगल जब तक हमको नहीं पता रहेगा हम वेक्टर एडिशन कर ही नहीं सकते। क्लियर, तो इससे करके आपको यहां क्या मिल गया, ई नेट मिल गया। अगेन फोर्स इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, इसको भूल तो नहीं गए हो, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमने अलग रखा हुआ था Q3, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकला, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सहित आपको वैल्यू मिल गई होगी ना, उसमें सिंपल चार्ज को लाके क्या मिल जाएगा अब आपको। अच्छा, सिर्फ ध्रुव और वृत्ति के लिए सवाल है, अगर ये प्लस ही होता तो क्या होता है वृत्ति, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर होता। अब वेक्टर सम में कौन सा एंगल लेते, कितना एंगल होता वो 60 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 लेते, फिर निकल गया, यहां था तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर कहीं आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर आएगा, तो यानी फोर्स भी, लेकिन अगर ये Q3 ही सारा माइनस हो, अब क्या होगा, आराम से, कैसे पता चला, अच्छा पता नहीं भाई, तेरा आईक्यू अचानक इतना बढ़ जाता है, अचानक गिर जाता है, तो शेयर मार्केट टाइप का पता नहीं चलता है ना मुझे। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये वाला सवाल बना लोगे, चलो जल्दी बताओ सब लोग, इसको Q4 को हटाते हैं यहां से, टेस्ट चार्ज को, क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा निष्ठा, सपोज करो इसको मैंने नाम दे दिया E3, फिर किधर जाएगा E1, इन दोनों को पहले क्या करो, किधर जाएगा वेक्टर सम, क्या लग, उसको क्या बोलते हैं मेथड को, बीच में कैसे पता चला बीच में नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम रूल। अब बार बार क्या बना रहे हो, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, तो किधर निकला, ये निकला
इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी अब ये दोनों हो गए खत्म, इन दोनों के इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा है, ये किधर जाएगा, किधर किधर, फिर साइड क्या होता है, इन दोनों में कैसे बता दिया था आपने, नहीं जाना चाहिए नहीं, कैसे एक जगह बता, इस वाले आपको पहले दोनों भी नहीं आता था, मेरे पिताजी बहुत मारते थे अगर मैं कोई गलत आंसर देता था। किधर जा, आगे बता, अरे अजीब वाले, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है और स्कूटनी भी नहीं करवाना है, खुद की बेइज्जती नहीं करवाओगे तो आएगा भी नहीं। इस सिद्धांत से किसी को आ जाना चाहिए था। पहले मुझे ये बता इसका उधर क्यों गया, दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे तो इसमें जाएगा, इसका क्यों गया, ये भी पॉजिटिव थे दोनों तो तो इसमें, इसका किधर जाएगा, इसका ऐसे आएगा रिजल्टेंट, नहीं रिजल्टेंट नहीं, इसका अपना है। ऐसे हाँ हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर गया, इधर गया, इसका किधर आया, इधर आया, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, अब वो वैल्यू निकलने पे डिपेंड करेगा, है ना, अगर ये बड़ा है तो घट पिट के इधर आ जाएगा, या अगर ये बड़ा है तो घट पिट के इधर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। मान लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकला है, ई नेट, ठीक है, ध्रुव ला देते हैं Q4 यहां रख देते हैं, अब Q4 पे किधर लगेगा फोर्स, माइनस होता तो किधर लगता, माइनस, ठीक है समझ में आ गया, मल्टीपल चार्ज बन जाएगा, क्लियर। एक बड़ा फेमस सवाल है, एक बड़ा फेमस सवाल है, अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही सवाल है, यहाँ पे एक चार्ज रहेगा, यहाँ पे एक चार्ज रहेगा, यहाँ पे भी एक चार्ज रहेगा, सपोज करो तीनों प्लस है, Q Q Q सब इक्वल है और प्लस है, आपसे बोलेगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ज रख दे, टेस्ट चार्ज अगेन यही है, टेस्ट चार्ज यही है, आपको बोलेगा क्या क्या चार्ज रख दे ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है टाइम नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना निकलेगा, एक इधर एक इधर, इन दोनों का 60 डिग्री पे एडिशन, क्लियर, तो यहाँ कहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Q, फोर्स निकल जाएगा, अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर ये साइड A था या L था तो ये कितना होगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, यहाँ पे पहले कौन सा चार्ज होना चाहिए ये बताओ, प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, किसको किसको लग रहा है निगेटिव होना चाहिए, सोचो 2 मिनट, क्यों क्यों नेगेटिव होना चाहिए, आया ना, क्या बीमारी है आपको, क्या बीमारी है, यहाँ पे जोड़ देना नहीं आता है, ठीक है, आदत है प्रेशर में बिखर जाने की, जबकि प्रेशर में निखर जाना चाहिए, तो यहाँ पे कैसा लगेगा, इसको कुछ भी डैश वैश मान लो, जरूरी है सेम हो, ठीक है, क्लियर, इसका फोर्स इक्वल करके इन दोनों का फोर्स करके इक्वल कर देना, बस ध्यान रखना डिस्टेंस ये लगेगा, है ना, तो डिस्टेंस को रखते समय सही रखोगे आंसर, हाय हाय नजर न लगे आज किसी को, सर नींबू मिर्चा टांग के आए आज क्या, चलो अब अगेन वापस चलते हैं पॉइंट चार्ज पे, फिर दो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि फील्ड और फोर्स आपको मोटा मोटी, राव्या बहुत जरूरी था चिट्ठी निकालना भी, मैं अपने लाइफ के सबसे डिस्टर्बिंग टाइम में क्लास ले रहा हूं, तुमको पता है, मतलब मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि आपके एग्जाम के टाइम पे मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और तुम लोग से 1 घंटे का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, क्या है उसमें, तो नोटबुक पे लिख ले, नोटबुक में तो मिलता नहीं ना, फोन के पीछे नोटबुक में मोस्टली नहीं होता है, फोन लोग नहीं खोलेंगे घर पे,
ये फोन के पीछे रहता तो रहता है। सब देश का अपना नियम है। ठीक है भाई, चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। देखता है आदमी ताकतवर हो तो मास्टर को सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है। तू इतना कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है आइला, थोड़ा जुल्फ ऐसे से ऊपर किया ना ऐसे इसको। इसका पेपर है कल, कल ही है ना बेटू, कल से इसकी लगी रहेगी लगातार है। ओके, तो दो और पॉइंट चार्ज, दो फिजिकल क्वांटिटी अभी हमने सीखा, फील्ड एंड फोर्स। फील्ड एंड फोर्स, फील्ड और फोर्स की खास बात क्या है, दोनों कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू, याद रहेगा पक्का। हिला डुला के देखो ऐसा करके, सर वहीं पे है, भूल तो नहीं गया कुछ, हिल तो नहीं गया, सबका सही है एकदम भेजे में गया है। अब दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक का नाम है पोटेंशियल और दूसरे का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके पहले क्यों आगे बढ़े, पोटेंशियल एनर्जी को हम और कुछ बोल सकते हैं क्या मिस्टर, पोटेंशियल एनर्जी को बिना कोई बोले, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, बोल सकते हैं क्या, क्या भाई वोम, किसने किया, वर्कडन किसी ने किया होगा ना। अब तो सीधा बैठा भाई, अब तो सीधा देख, एकदम मेरे सामने देख रहा, पैरेलल एकदम। अच्छा ठीक है, तो क्या करूं मतलब, मैं तो कोशिश करता हूँ, नहीं होता क्या। बेटा जिस दिन पिछवाड़े नीचे टाइम बम को लगा के बिठा देगा ना, समझो तुम लोग लाइफ के कॉस्ट को नहीं समझते हो। अच्छी अच्छी आदत आदमी की ना ठीक हो जाती है, आपको पता नहीं इसके बदले क्या मिलेगा। आप लोग के लाइफ में ना एक चीज फॉर्चुनेटली नहीं है, दैट इज अल्टीमेट फियर। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी निष्ठा दीदी क्या होता है, होता ही है, कोई बोले या ना बोले, तो वर्क डन पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो क्लियर। ओके, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है जोई, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तू अलग से रट भाई, तू इनके साथ मुंह में मुंह मत मिला, तुझे ही पता है, मुझे सबको पता है कि तो दो ही बात तुझे याद नहीं रहेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, किसको किसको ये फॉर्मूला भी एक 30 सेकंड पहले याद नहीं था, किसकी गलती है ये, मैंने किया नहीं है, 3-4 तक छुए नहीं। ठीक है, छुए नहीं है, छुल लेती, के क्यू भाई छुलने से अगर आ जाए तो 10-20 मिनट में आदमी पूरे हाँ हाँ कोई बात, मारेंगे मिलके मारेंगे सर, तू ऐसा मुंह बना के मत बोला कर, सब हम लोग का ईगो हर्ट हो जाता है। अकेले कुछ नहीं खाना है, क्या लाई हो, दे इधर, चॉकलेट मिल्क, मिल्क चॉकलेट होता है, अच्छा अगर पीने वाला चीज है, खाओ मतलब पियो। के क्यू बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जोई, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। निष्ठा क्या फर्क लगा, अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दिख रहा है क्या राव्या, हाँ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको पोटेंशियल मिल जाए, आर मल्टीप्लाई करना ना नीचे, फील्ड में क्या मल्टीप्लाई करना, पोटेंशियल आएगा, फील्ड में तो आर ही करेंगे, आ तो ऊपर आ जाएगा ना, अगर आर
आर स्क्वायर बनाना है उसे। तो लगता है कितना कितना गट्स है मेरे में। हो गया, काम कर। आधा पेज किया नहीं है तुरंत में। तो यानी कि क्या पता चल गया हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर। आर को मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं इजी करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने थोड़ी देर पहले एक यूनिट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट क्या पढ़ा था? अरे गजब, यहां से हमको एक और यूनिट मिल रहा है। किसी को दिख रहा है क्या? नहीं, वोल्ट ही होगा potential। अरे ई का पी का वोल्ट बाय मीटर ना। तो वोल्ट पर मीटर ये दोनों एक ही चीज है। अगर कभी 1 मार्क्स में पूछ ले तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। ओके, अच्छा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे, या ये किसके नजदीक दिख रहा है, ये फॉर्मूला किसके जैसा दिख रहा है? तो फोर्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि वर्क डन हो जाए राबिया? सबको इतना बेसिक प्रॉब्लम है या जानबूझ के करते हो? फोर्स में, फोर्स में तो यानी कि इसी तरीके से फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वैसे ही बचपन से पढ़े हो ना भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है? तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? हाँ जी भाई साहब। चलो, अब याद रखना, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एफ इज इक्वल टू क्यूई, एक रिलेशन। याद रखना, हमारे टारगेट पे 4 नंबर चल रहा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? ई इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल। तीसरा क्या पढ़ लिया हमने? फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब इन दोनों को देखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को देखो। ध्रुव, एक बार भरोसा कर सकते हो तेरे पे? देख तो, पोटेंशियल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बन जाए? क्या? आ इधर, अरे सही बोला है। नहीं अभी तो सही बोला, तुम और उसको याद दिलाओ, वध मत होने दो उसका आज। ओके, सो क्या क्या चला? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, नहीं, पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू क्या बन गया? ये 4 लीनियर रिलेशनशिप आपको पता चला क्या? क्लियर? याद रहेगा? अब टाइम आ गया है कि आपको थोड़ा मैं अलग अलग हिंट करूं, तो वापस एक इसको उठा लेते हैं और एक इसको उठा लेते हैं, थोड़ा डिटेल में 2 मिनट इसको समझें। ए बेटा, ऐसा बाद में कर लेना ना, क्या ऐसा 2 बजे तुम्हें खाई नहीं हो तुम कुछ? क्या टट्टी सा निकाल रही है ये? किसके साथ? खजूर, बंदर के जाने खजूर का स्वाद। ध्रुव बना रहा देगा सर। चलो, तो इसको अलग से पढ़ेंगे ध्यान से, इस पे 1 नंबर का सवाल रहता ही रहता है। क्या है? E इज इक्वल टू क्या निकला? E इज इक्वल टू क्या निकला? पोटेंशियल बाई, है ना? हाँ, क्लियर? इसमें थोड़ी
त्रुटि थी, गलती थी, यहाँ पे क्या लगता है, माइनस साइन लगता है, जिसको उस वक्त हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, ताकि आप डायमेंशनली कम से कम फॉर्मूला समझें। ठीक है, अब माइनस देखो, जब भी देखो फॉर्मूला में कहीं पे अगर तुमको माइनस साइन दिखता है तो सबसे पहले क्या पता चलता है, फॉर्मूला किसके बारे में होगा, वेक्टर जात का होगा वो फॉर्मूला, क्योंकि नॉन वेक्टर को साले प्लस लगा दो माइनस लगा दो उसको घंटा फर्क, तो अगर स्पेशली माइनस लग के फॉर्मूला आया इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर के बारे में है। वेरी नाइस। तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई, दिस इज अ रिलेशनशिप जिसमें v कैसा क्वांटिटी है, v v v v v v4 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 v4, अरे तुम नाराज हो गया है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कैसी क्वांटिटी, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, नॉन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। ठीक है, थोड़े से और आप फिजिक्स और मैथ आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी ग्रेडियंट यूज हो रहा हो तो डेफिनेटली ग्रेडियंट यूज होता है एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी का, अगर कोई आउटपुट या कोई नतीजा, कोई मैसेज वेक्टर जैसा हो तो। ओ पहलवान जी अच्छा अच्छा खोल रहे, तैरने थोड़ा नहीं जा रहे हो, हाथ नहीं जा रहा अंदर, कौन सा पेन तो आगे कर लिया, आगे किसका करना है? पहले स्टार्ट करिए तो फिर दूसरा सब साले जिद्दी के वो हैं। ट्राई में सर एक और पेन दिखाइए। तो दृश्यम 2 बना रहा है, एक दूसरी डेड बॉडी मिल गई। ओके, तो E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते क्या है पहले, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, किसको बोलते हैं, डिस्टेंस। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अच्छा सिर्फ निष्ठा के लिए सवाल है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या बोलते हैं, बचपन से 500 बार, रेट ऑफ चेंज। तो रेट जब बोल रहे थे तो बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं हम, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी टाइम के साथ हम वेरी कर रहे हैं, और डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये है, ये तो लाइन हो गई। अब इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन क्या, कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैल्यू तो आप निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके या डिवीजन करके। डिवीजन अगेन कब करेंगे, जब कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो, और डिफरेंशिएशन कब करेंगे, जब एक्सप्रेशन वगैरह के फॉर्म में गिवन हो। याद है ना, पक्का ना, वहां पे कंफ्यूजन अब नहीं रहता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डिक्रीजिंग वोल्टेज, चलो ठीक है, जिसने भी बोला उसके लिए लिख देता हूं, या पोटेंशियल। यानी कि अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट में, जैसे एक सवाल बहुत फेमस रहता ही रहता है कि एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, यहां पे एक चार्ज है, हमको नहीं पता ये चार्ज कैसा है। ठीक है, ये सवाल किसके लिए मैं पूछूं, ये सवाल मैं वृत्ति के लिए पूछता हूं। ठीक है, थोड़ा आगे आजा। हाँ, तो यहां पे इसका पोटेंशियल ये VA है, ये VB है, और आपको बोला हुआ है कि VB इज ग्रेटर देन VA। अब आपको पूछ रहा है कि Q कैसा चार्ज है, बताओ। ये सवाल इसी थ्योरी का है, बताएगी वृत्ति, लेकिन ध्यान से सब देखेंगे। ठीक, क्यू पे भी, क्यू पे चार्ज ठीक है, क्या गिवन है हमको कि B का पोटेंशियल ज्यादा है। क्या लाइन लिखा ऊपर पढ़ना जरा, direction of इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of voltage. डिक्रीजिंग डायरेक्शन, Along decreasing direction of voltage. तुम ईरा की तरह मत पढ़ो यार, ईरा ना रट लेती है। कल भी मैं ये बता रहा था ना, उसको मम्मी रोज यही डांटती कि अपने -E इंटीग्रेशन dr, ऐसा भी रहेगा,
उल्टा डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है ना? तो ऐसा भी रह सकता है कि आपको ई गिवन हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मांग रहा हो, क्या मांग रहा हो, पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। डी आर बोले तो अब अगर मान लो इसमें कोऑर्डिनेट तुमको गिवन हो, सपोज करो एक सवाल भी ऐसा है कि 0 1 0 या 0 2 0 ऐसा गिवन हो, तो इसका मतलब यहाँ पे डी आर क्या हो गया, कोई बता सकता है क्या? डी आर डी आर डी आर, इसका मतलब डी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट को, यानी हम डी वाई लिख सकते हैं बेसिकली, समझने के लिए। हाँ सर। मतलब मेरा सवाल तुमको समझ में आया, किसी और को समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? मैडम कोऑर्डिनेट गिवन है ना, एक्स वाई जेड, एक्स 0 जेड 0, कौन सा एक्स पे गिवन है? तो यानी कि आपको यहाँ इंटीग्रेट कौन से एक्सिस पे करना है। क्यों मैंने ये पूछा, सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2xy² जेड, है ना, वोल्ट पर मीटर, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई बोल दे कि पोटेंशियल निकालो एट वही सेम 0 2 0, तो हम क्या करेंगे इसको, तो कितना होगा वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो? इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, एक बढ़ जाता है, डिवाइडेड बाय सेम, n+1 डिवाइडेड बाय n+1। कहा है मैडम, क्या रुक जाऊं? मैडम आपको एक चीज को 10 बार मैं कहता हूं, तू किसके सामने रोना रो रही है? अगेन यही तो मैं आपको कल भी प्रवचन दे रहा था, परसों भी, कि अगर आपको पता चल गया है कि ये मेरा वीक एरिया है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया तो बनाओ। तुमको पता है कि यहां से हमको वोट मिलेगा नहीं, तो जहां मिलेगा वहां जाओ भाई, वहां तो लोगों के हाथ पे जोड़ो कि प्लीज जितवा देना। बीजेपी क्या करती है, मतलब इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान पता है कौन है? जिसको अपनी कमजोरी का पता और उसको दूर नहीं कर पा रहा। चलो आगे चलते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब कहां गए, ये पूरा समझ में आ गया ये वाला टॉपिक। अब एक रिलेशनशिप उठाते हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं वर्क डन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन लिख दूं, पक्का? जगे रहो सब। अदित बोला कर विशेष भाई, आता हूं। ये बोलता कहां कहां बोलता है ये, बोलता तो नहीं सुना ना? बोलता तो तू हर 10 मिनट में से जय माता दी करके बैठ जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, अभी मत, अभी मैं थोड़ा सीरियस काम कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद आ जा, या अभी आना है तो आ जा, लेकिन चुपचाप बैठना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। मेरा कहने से कुछ सुनेगा नहीं, जो करना है कर लेगा। चलो 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 चलो, क्या कह रहा था, हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या लिख दिया, वर्क डन। बोलो कम से कम 5 बार बोलो मेरे साथ, वर्क डन को क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे क्या आ गया, चार्ज। अगेन चार्ज को कैसा बना दो, याद है ये क्या है, कहां देखा था ये फॉर्मूला, कहां देखा था ये फॉर्मूला, अभी भी लिखा है, बोल मेरे फॉर्मूला बोलना भाई, जहां कुलम से लिखा फॉर्मूला नहीं लिखा है तो
अब पोटेंशियल को क्या बना दो, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अभी वही वाला सवाल, इसी सवाल में अगर तुमको ये गिवन हो और बोले कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना है, कितना वर्क डन होगा, तो क्या करोगे, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज, समझ में आया, पक्का पक्का। तो सीधे सवाल पे आ जाता हूं। भाई साहब कोई डाउट तो बनाते रहा, सोचने का टाइम चला गया बेटा। या तलवार चल रही है तो सोच रहा है युद्ध के मैदान में खड़ा होकर मार। मैं गीता की तरह बता फिर ज्ञान दे दूंगा, नहीं तो एकदम हे पार्थ, पार्थ बोल रहा है फुफ्फा मौसा चचा खड़े हैं, आप कह रहे हैं हम गोली मारने। गौतम बुद्ध को क्या आया विचार, तुमको तो ज्ञान की प्राप्ति की कुछ नहीं रखा है इसमें। चलो वापस चलते हैं। क्या करने का, अगर ऐसा सवाल हो, एक कॉर्नर पे अगर चार बैठे हो, किसको किसको याद है मैंने पढ़ाया है ये, क्या करने का, चारों लोग को पहले हवा में उड़ा देने का, फिर क्या करो, डिसमेंटल कर दो पूरे सिस्टम को। सिस्टम का निकालने बोला है ना, सबसे पहले किसको गोली मार दो, सिस्टम को ही। फिर एक आदमी को बुलाओ, एक आदमी किसी कॉर्नर पे आया, उसके आने में कितना वर्क डन होगा, क्या है, इसका मतलब आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही नहीं आता, इनफिनिटी से आता है। वेरी नाइस, पूरा बोल। बस अरे ठीक है ना, अरे ठीक है ना यार, एक तो तुम दोनों का नक्षत्र आजकल मिल नहीं रहा है। ठीक, तुम दोनों चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जो सावन आग लगाए तो उसको कौन बुझाए, ऐसा मत किया करो भाई, ठीक है। देखो, from infinity the work done to bring a charge from infinity to a point against the field, ठीक है। कितनी बार मैंने बताया है कि अगर किसी आदमी को कुत्ते से प्यार है तो उसको आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कुत्ता देखते के साथ आ जाएगा कि अरे 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 बच्चा कहाँ कहाँ ऑस्कर कहाँ, है ना। लेकिन अगर किसी को प्यार नहीं है, डरता है, तो क्या करना पड़ेगा, अरे हाँ ना, नहीं करती कुछ, अरे कुछ नहीं करेगी, अरे अरे जैसे इसको लाना पड़ता है, अरे चाटेगी ना, अरे नहीं भाई, अरे नहीं। तो आपको वर्क डन कब करना पड़ेगा, जब आप फील्ड के अगेंस्ट आएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब पहला कोई आया आदमी तो वहां पहले से कोई मौजूद, इसलिए उसको कोई विरोध करने वाला, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पहले से, तो अगेंस्ट अगेंस्ट की तो बात ही नहीं है। तो पहला आदमी क्या आ गया, कितना वर्क डन के साथ, ओके। अब आया दूसरा, दूसरा आया तो क्या हुआ, पहले से एक बैठा हुआ था, तो क्या लग गया फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई जो भी इसने एस लिया एस लिख देते हैं, ठीक। अब आया तीसरा, अब Q1 Q2 और अब सबकी बोली चलने लगी, 2 मिनट पहले कोई नहीं बोल रहा था। हाँ Q1, अच्छा Q3 है ना, Q3 लिख देते हैं, Q3 Q1 और प्लस के Q3 Q2, Q2 के साथ तो ऐसे ही रहेगा, Q1 के साथ कितना डिस्टेंस हो जाएगा ध्रुव, ये S है ये S है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, काम दिखा पहले, दिखा खोल के, कल ही पेपर है ना, इतना ही बस, बैठ गए। कौन किसको मैसेज है, नहीं नहीं करना मेरे पास आज जब तक नहीं आएगा। हाँ कह कहलवा दे, बेइज्जती करवाएगा पापा की फालतू की। कोई इनको समझा जीरो कहाँ से आया, कोई भी पहला, तुम किसी को भी, मान लो कि तुम 4 आदमी है, कोई भी पहला आदमी किसी को भी लेके आ पाए, तो जब पहला आदमी आया तो पहले से कोई नहीं था उसको विरोध करने वाला, मैडम ठीक है, समझ में आ गया।
पक्का? वो भैया को भी लेते जाओ साथ में। चलो ऐसे ही, हेलो Q4 आएगा तो क्या होगा? अब Q4 आएगा तो फिर आप इन तीनों के साथ उसका लिखिएगा। समझ में आ गया क्या? पक्का? पक्का? देखो समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आपसे बनेगा क्यों? नहीं बनेगा बेटा। जीवन में अनुभव कोई चीज होती है, ये हर इंसान को लगता है। मुझे भी तेरी उम्र में यही लगता था कि बस मुझे आता नहीं बनेगा। आप एग्जाम का प्रेशर क्या चीज होती है समझती नहीं है। ठीक है, तो हम चार इतना ही करेंगे ना, क्योंकि चारों के चारों आ गए। हाँ तो जब आप 4 लाएंगे तो इन तीनों के साथ लिखेंगे उसका। जो जो पहले से मौजूद है सबके साथ लिखिएगा। मतलब जैसे देखो, आप अगर Q1 है, Q1 तो बोल आगे बोल। Q4 आया, क्या क्या लिखना पड़ेगा? आया तो उसका हो गया। हाँ मेरा Q3 आया तो उसका हो गया। हाँ हिलाना मत। हाँ हाँ उसके बाद 4 आ बोल जल्दी। 4 आया तो क्या लिखूं? जल्दी बोल ना। K Q4 Q2 प्लस K Q4 Q3 प्लस K Q4 Q1। डिस्टेंस कितना है Q2 के साथ? √2s। 3 के साथ? S1 के साथ? हेलो, बढ़िया मैम, नमस्कार। क्लास ले रहा हूँ मैम। हाँ, मैं थोड़ी देर में करूँ? बताइए। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार ये आपने सोसाइटी में पूछिए लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। जिनका फोन आया था ना, तो बता अपने फोन में मेरा नंबर किस नाम से सेव रखी है? नंबर किस नाम से सेव रखी है? कल्याण जी जुगाड़। इनका कोई प्रॉब्लम हो, ये दुनिया किसी को नहीं कहती मेरे वकील आप, मेरे डॉक्टर, ये किसी को भरोसा नहीं करती दुनिया। और ये है कौन? ये राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के फिटनेस ट्रेनर है। बुक बुक ये नोटबुक। अजराज भैया क्या गया था आज? अजराज भैया क्या गया था? क्यों? हेलो हेलो, हाँ जी। नहीं, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मर गए वो। किससे बात कर रही थी? बात किससे कर रही थी? पता नहीं रहा, कल्याण जी से। तो टेली कॉलिंग का यार पता चल जाता है ना कि ढंग का आदमी है कि वैसे ही बैंक वाला है, या प्लॉट लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे वाला है। जो 4 बार पूछे कल्याण जी कल्याण जी कल्याण जी, समझ जाओ। भगवान कर अपने डाटा में लिख दे एक्सीडेंटली डाइड। हाँ ना ना, ये तो नहीं। चलो खैर, डायपोल मोमेंट आ गया। ई एक्सीएल कैसे निकलता है और कितना निकलता है? ई एक्सीएल ई इक्वेटोरियल निकालो, जल्दी निकालो। नहीं याद है? चल ध्रुव लग जा। डिस्टेंस ए और ए, यहां -q, यहां +q। इसके सेंटर से हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जो कितना दूर है सेंटर से। बनाओ सर, सबने गलत बनाया था कॉपी करके भी। मम्मी को टाइम किया नहीं छोड़ दे। अरे दिमाग खराब है, 3 कॉल आ चुकी है। हाला मेरे से बात कर रहा हूं ना, कर लो। ला दो। आएगा तो देना, जो लगा के मत देना। 3 आ चुकी
कोई नहीं, सबको वॉइस मैसेज गया हुआ है, सब मम्मी पापा को, सबने देख लिया, सबका रिस्पॉन्स भी आ गया। चल, अपने माँ बाप को इतना निकम्मा क्यों समझते हो? अरे नहीं सर, तो क्या हाथ में अपना सारे मैसेज पढ़ लेती है। तो मम्मी का फोन जब तक घर पे डूबू के हाथ में सारे मैसेज पढ़ लेती है। ये ना काट देती है अगर फोन कट रहा हो। सर मेरे पास फोन दिखा मैं क्लास के आधे मैसेज वो पढ़ लेती, मैं पता ही नहीं क्या चल रहा है। अच्छा है बेटा। अगर टीचर होती है करा ना, मैं बताइए सारे सब पढ़ चुकी। तुमने वो मूवी देखी है क्या, कोई पास खाई पोछे? वो मूवी एक उस पे नॉवेल पे बनी है ना, मैंने पहले नॉवेल पढ़ी थी, उसके बाद मूवी देखी थी। उसमें लास्ट में एक सीन है ना एसएमएस आने वाला, लड़की के भाई के हाथ में झगड़ा, लास्ट क्लाइमेक्स का सीन है, दोनों दोस्त हैं और उसके हाथ में मोबाइल, उसका उसका मोबाइल उसके पास रहता है लड़की के भाई का, और उसपे उसका मैसेज आता है। क्या आता है मैसेज? हाँ चलो, वो मैसेज मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। आई लॉस्ट माई पीरियड्स। ऐसा ही कुछ था, मतलब हो सकता है मेरी अंग्रेजी में गड़बड़ हो। क्लाइमैक्स होता है भाई। बहुत मतलब फिल्म देखोगे तो समझ में आएगा, बहुत भयंकर वाला क्लाइमेक्स चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी, अगेन सुशांत सिंह राजपूत के लिए। हाँ बिल्कुल सही, तुझे पता ही नहीं कब हुआ ना। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है उसकी। अमित साठ जी है और लड़की भी अच्छी है, तीन चारों कैरेक्टर अच्छे हैं। मानव कौल भी है, तो उसका मामा कौन बना है? मैंने देखी नहीं है। मानव कौल है। आपने नहीं देखी? तुम नहीं देखी, अरे अंदाजे में बोलती है क्लास में। चल चल चल, अरे नहीं देखिए, चल 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 निकाल जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमको यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक प्लस की वजह से, एक प्लस का डायरेक्शन किधर होगा, सीधे देख, प्लस का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस का डायरेक्शन किधर होगा, ये इधर है, ये क्या है, ई प्लस क्यू, इधर है ई माइनस क्यू। अब ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, अरे ई यार के लिख रहा हूं, और ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, के प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखो तो जरा, प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए, प्लस क्यू से कितना दूर है ये पॉइंट, पी कितना दूर है, और इससे कितना दूर है, बस कर दो इन दोनों को ऐड, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 40 सेकेंड्स। सर्वस आने में, ये कैपेसिटी है तुम लोगों की। एक सेकेंड, ये के क्यू बाय, छुट्टी दे दूं? नहीं हाँ, मुझे लग रहा है छुट्टी देंगे, सब आपस में घटमट घटमट हो रहा है। उसका विकेट गिर गया पहले ही आज, उसका विकेट ऐसे गिरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भड़के राबिया कुछ तो आज धोखा करते, किसी एक से तो छुटकारा मिले मुझे। क्या हुआ ध्रुव, मुस्कुरा ले बेटा, पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है, नौटंकी करना कर दे, आज नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा, परसों नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर मास्टर पढ़ाने आता है, इससे तुमको ज्ञान, वही 40 सेकंड कोई कर ही नहीं रहा है। मैं नहीं करूंगा भाई, आपको करना है, और मैं जानता हूं कि आप आधे लोग आप मुझसे गलत करेंगे। इन दोनों को ऐड करना है, ये भी नहीं कर पाओगे।
पीछे क्यों कर रहा है? कर लोगे इसको घर पे? क्या आ जाएगा? ई एक्सएल क्या आ जाएगा? 2 KP बाई आर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा? -KP बाई, उसका फोटो क्या बन जाएगा? -Q प्लस Q। ये पॉइंट रहेगा ना कहीं पे निष्ठा, इसकी वजह से ये पॉइंट थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? प्लस। ये हो गया E प्लस Q -Q, ये हो गया E -Q। क्या करना पड़ेगा इनका? वेक्टर सम, है ना। अब यहां एंगल तो गिवन है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहे, ये रहा E1 में कर दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, ये E2 कर दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों एंगल कितना कितना बना रहा है ना, 2 थीटा, ये थीटा थीटा ले लिया हमने, यानी इसका मतलब ये क्या है? ई वाई है और ये भी ई वाई है, बोले तो E1 साइन थीटा, और ये क्या है? E2। E1 और E2 की वैल्यू वाइज तो सेम ही है, तो ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को? साइन साइन कंपोनेंट। किसको किसको समझ में नहीं आया? तो हाथ खड़ा कर रहा है, पूछ रहा है कि कुछ कर रहा है? क्या बता दूं? इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। एक्स वाई कंपोनेंट नहीं सीखा है? कॉस कंपोनेंट किसको कहते हैं? कॉस कंपोनेंट किसको कहते हैं? मैंने साफ साफ y इक्वल टू मैं साइन थीटा लिख रहा हूं, जिसके साथ एंगल गिवन होता है, एक्स हो या नहीं हो इससे कोई फर्क। किसके साथ एंगल गिवन है? यहाँ पे एक्स के साथ एंगल गिवन है, तो यानी दोनों का एक्स किधर हो गया? इधर ऐड हो गया दोनों का एक्स, और दोनों का वाई कैंसिल हो गया, दोनों का एक्स ऐड हुआ, कितना हो गया? ये जो भाई साहब अभी गए हैं, ये कल 4x में x घटा रहा था 0, x में x गया 0 इंटू 4 0। तो मैं तो सब तरह का हैंडल, अब मेरे को ना, अब ये पत्थर का हो गया मुझे घंटा। थैंक यू बेटा, ये मुझे ऑक्सीजन देगी। नहीं सर मैं बचाऊंगी, ऐसे कैसे? मैं होपलेस मत हो सर, मैं हूं ना, मैं आ गया, दूंगी एक किडनी मैं दे दूंगी। कौन? हाँ जी बेटा बिल्कुल, मैं एकदम गजब, प्लाज्मा भी दिया सर। एकदम वाइटल से एकदम ठीक कर। तू क्या कर रहा है? इतना तो ध्रुव फूक देगा तो घूम जाएगा, थोड़ा तो तेज घुमा। घुमा सकता है इतना, बस पे ज्यादा हो गया। में हाथ डाल। चलो, तो हो जाएगा ये। हाँ नहीं, क्यों? कहां से साथ छूटा तुम्हारा ये बताओ? तुमको तो वेदिका बता देगी, बताओ। हमने एक वो खुद ही बताया था कि रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालते तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट निकालते, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट निकालते, बाय एक्सिस पे साइन थीटा वाला, क्योंकि उस साइड एंगल नहीं है, जहां एंगल होता है साइन थीटा होता है, जहाँ पे इस साइड एंगल होता है वहां पे हमने कॉस थीटा निकाला, तो E1 cos थीटा हो गया, फिर नीचे वाला E2 cos थीटा हो गया, तो हमने दोनों को ऐड किया, तो और दोनों का मैग्नीट्यूड हुआ तो 2E cos थीटा हो गया, और माइनस इससे हुआ डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब माइनस एक्स है, अपोजिट नहीं है, नेगेटिव एक्स की साइड में इधर है, इधर रहता तो प्लस हो जाता, +2E cos थीटा हो जाता। आप सबको समझ में आ गया?
हाँ तो आराम से ना नींद वींद सब ले रही है, बढ़िया कोने में बैठ के झपकी भी मार रही है उसी से। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो करना क्या होगा मैडम जी, साइन साइन कंपोनेंट तो खत्म हो गया, हमको क्या बचा, टू ही कॉस कंपोनेंट। अब इसमें देखो ये थीटा है, तो ये थीटा है, इसका मतलब क्या, ये भी थीटा है, तो कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, ये ए होता है ना, ये डिस्टेंस कितना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, तो बेस कितना है और ये कितना है, तो यानी कि अपने डेरिवेशन में ये लाके, यानी कि क्या हो गया, -2 ई की जगह क्या रख देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोले तो यानी क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2। अब ये देखो यही बच गया, क्या हो गया, क्यू ए है ना, टू क्यू ए क्या बन जाएगा, अरे यार आज बदुआ लेने में मैंने नहीं, जाओ घर जाओ, कोई उधर कोई गर्दन में दर्द, किसी के पिछवाड़े में दर्द, किसी को कुछ हो रहा है, वो अलग पता नहीं अंदर। ए मैडम जी, हाँ तो वो लिखते हैं। हाँ तो वो लिखेंगे ना, आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए, तो वैसे छोड़ दोगी, तो वहीं पे लाके छोड़ दोगी, तो फिर 3/2 लाके जो है या 4 लाके वो आप छोड़ देंगे वहां पे। ठीक है, ये हो जाएगा घर पे, ये भी हो जाएगा घर पे पक्का। चलो, तो और क्या होता है, अच्छा एक मिनट, जब ये कर ही लिए हैं तो ये भी बता दो कि डायपोल का V पोटेंशियल एक्सियल कितना होता है, और इक्वेटोरियल पोटेंशियल 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 इक्वेटोरियल का कितना होगा, पोटेंशियल इक्वेटोरियल का कितना होगा वृत्ति, क्यों होगा 0, एक एक वर्ड में कोई आंसर कर सकता है क्या, तो समझ में नहीं आया तो ऐसे मुंडी ला रही है, क्यों ऐसा, आदत क्यों है, क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया, तो यहाँ पे जब आप लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रहे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, वहां क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर, तो इक्वेटोरियल के लिए यही है ना उसका ग्राफ, वेक्टर तो है नहीं, तो साइन कॉस कंपोनेंट वगैरह कुछ होना नहीं है, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, के क्यू बाई आर, प्लस दूसरे की वैल्यू क्या निकलेगी, के माइनस क्यू बाई आर, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो गया, खत्म, वेक्टर है ही नहीं है। एक्सेल कितना हो जाएगा, अगेन वैसे लिखोगी, वहां पे क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर प्लस ए, के क्यू बाई आर माइनस ए, है ना, जैसे यहां लिखे थे, यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर था, और पोटेंशियल में ये स्क्वायर हट जाएगा, तो कर लोगी, हो जाएगा ये पक्का। डायपोल का टॉर्क कितना होता है, डायपोल का टॉर्क कितना होता है, बेटा कल भी जब पढ़ा रहे थे ना एम बी साइन थीटा, कल भी पढ़ा है, परसों भी, क्या होगा डायपोल का टॉर्क, अभी तो बता दिया मैंने, एम तो है नहीं इस चैप्टर में, होता वैसा ही है कुछ, एम लेकिन नहीं है चैप्टर में, चैप्टर में क्या है, एम की जगह पी है, एम क्या है यहाँ पे
एम क्या उस चैप्टर में एम क्या है? कौन बोला? तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट की जगह कौन है? कि किससे दिखाते हैं डायपोल मोमेंट को? पी का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, तो पी आ गया और बी की जगह क्या आ जाएगा? बी की जगह क्या आ जाएगा? तुझे वहां तक सुनाई दे रहा है कब बी बोल रहे हैं, कब पी बोल रहे हैं, कब टी बोल रहे हैं? पक्का क्लियर, मतलब पहचान पा रहे हो ना? तो बी, एम क्रॉस बी था उस चैप्टर में, एम की जगह तो आ गया पी, बी की जगह बी क्या था उस चैप्टर में ध्रुव? बी फॉर बॉम्बे, ई फॉर इंग्लैंड। बी क्या था? कितना फील्ड पढ़ा है बे? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? पी क्रॉस ई या पीई साइन थीटा। ओके, कैसा निकलेगा? कैसा निकलेगा? अगर कोई बोल दे कि डिराइव कर लो तो क्या करोगे? ऐसे बनाना है, डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मार्कर हो गया खत्म, नया मार्कर भेजो भाई कोई मार्केट में। ओके, फिर मैंने वही उठा लिया क्या? और ये हो गया, दो दो मार्कर खत्म। देख रहे हो, देख रहे हो? ऐसे रिफिल जब खत्म करोगे ना जिस दिन, उस दिन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल दिखाना है? थीटा। ओके, तो सबसे पहले क्या दिखा दोगे कि दोनों पे फोर्स, इस पे फोर्स दिखा देना, फोर्स, और इस पे भी फोर्स दिखा देना। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? क्यू ई, क्यू ई लगा इधर और इधर माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई लगा इधर, माइनस क्यू ई लगा इधर और प्लस क्यू ई लगा इधर। इधर कितना लग गया? प्लस क्यू ई, ठीक है। यानी कि एक डायपोल कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसे है। इसका फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे, और इसका फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे। तो ये क्या करेगा? इसको अलाइन करना चाहेगा, यानी अपने एक्सिस पे क्या होगा? ये रोटेट होगा। नेट फोर्स जीरो। एक दिन और हम बता रहे थे कि नेट, हाँ, तो नेट फोर्स जीरो डजंट मीन नेट टॉर्क जीरो है। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि फोर्स इक्वल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दोनों फोर्स एक लाइन पे काम, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, नहीं कर रहा है। दिख रहा है? नेट टॉर्क जीरो कब हो जाता ध्रुव? हाँ हाँ हाँ, तो सारे तब से सब कर चुका है, बोल कुछ नहीं रहा है। यानी जब दोनों अलाइन हो जाते। क्लियर? ओके, तो इस केस में क्या होगा? ये इसको ऐसे रोटेशन देगा और ये इसको ऐसे रोटेशन देगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू। फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख देंगे? क्यू ई। सारे मार्कर खत्म हो गए यार, मार्कर भेजो। मैडम दो टॉर्क है ना, मैं आधा आधा करके करता हूं, ठीक? तुम पूरा करके भी कर सकती हो, तो एक ही टॉर्क दिखाना, इसको ओरिजिन मान लेना। मैं ओरिजिन इसको मान रहा हूं। अब बात समझ आई? मैकेनिक समझा रहा हूं, बाकी किसी को समझ में नहीं आया होगा। मतलब बुक जो करती है वो क्या करती है? इसको ओरिजिन मान के यहां से रोटेशन दिखा रही है, मैं यहां से दिखा रहा हूं। तो एक का टॉर्क मैं इधर दिखा रहा हूं ऐसा, और इसका टॉर्क मैं ऐसा, तो दोनों का टॉर्क मैं क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। अगर ये पूरा यहां से यहां लेगा तो फोर्स का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? उसी में टू आ जाएगा, टू टू ए आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? मैं आधा आधा करके कर रहा हूं, तो आधा आधा करके कर रहा हूं तो क्या हो गया? ट्वाइस एफ की जगह क्या आ गया? क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? ए साइन थीटा। तो क्यू, टू क्यू ए, 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 पी 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 ई
साइन थीटा, तो प्रूफ हो गया P क्रॉस E, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? चला, आज इतना तो सीख के कम से कम जा रही है। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? टी डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो क्या करना है? टॉर्क की जगह क्या रख देंगे? पीई साइन थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। ओके, तो पीई तो बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? तो ये हो गया पीई कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। तो क्या हो गया? अगर मैं इसको जनरल लिख के छोड़ दूं तो माइनस पी डॉट ई, या अगर आप वैल्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस पीई, और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा लिमिट के साथ। इन जनरल अगर काम चलाना है तो माइनस पी कॉस थीटा और कॉस को हटा दोगे तो डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? निष्ठा, स्टेबल और अनस्टेबल बता। ले 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 भाई, पानी पीने से कौन डरता है पागल। ठीक है, समझ में आ गया? सबने सुन लिया? सबने सुन लिया? सबने सुन लिया? इसने क्या बोला? पूछो फिर से, सवाल क्या था? ये क्या होता है? बताओ तो, मुझे पता है ना सामने वाले का क्या दिमाग में चल रहा होगा। होता क्या है मैडम? जब ओरिजिन होता है, आप नहीं समझा पाओगे, एक जगह जाके आपका डेड एंड आ जाएगा, वो मुझे पता है, क्योंकि आप वही बोलोगे जो रट के रखे हो, है ना। देखो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये ऐसा है, तो पी का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब डायपोल है ये, डायपोल मैंने ऐसा रखा 90 डिग्री पे, पी 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 किधर होगा? पी होता किधर है बेटा? पी का डायरेक्शन, पी डायपोल मोमेंट, पी का डायरेक्शन किधर होता है? कोई बता उसको पी का डायरेक्शन। आदित्य बता। नहीं सुनाई दिया उसको भाई? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें नेगेटिव चार्ज किधर होगा? इसमें, इसमें डायपोल है ना ये, तो नेगेटिव चार्ज कहां होगा? या तो यहां या यहां, या इसका मतलब या तो पी ऐसा है या पी, पक्का? या तो पी ऐसा है ना, या तो मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ या पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा है। तो हर हाल में यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे पी है, या तो पी ऐसा होगा या पी ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसा लिया है फोटो में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ओके, 90 डिग्री बना रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो। या टॉर्क अगर कैलकुलेट करो तो टॉर्क वहां पे सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी यहाँ पे ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पे ये नहीं रुक सकता है, इस पे फोर्स लगेगा और इसको ये घुमा देगा। यानी कि हो ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाली डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाली जो डायरेक्शन है, वही उसके लिए सुटेबल है, स्टेबल है, यानी वहीं पे वो आराम से बैठ सकता, सांस ले सकता है, वहां पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उसमें भी दो कंडीशन है, कि अगर मान लो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो या तो डायपोल भी ऐसे लगे साथ में, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डायपोल लगे, या यानी 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्लियर। तो देखो समझो बात को क्या है, अभी देखना, अरे वो वही समझा रहा हूँ बेटा जी, उसी को थोड़ा मैथ से बाहर निकल के समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि ये डायपोल है,
अब अगर एक्सिस पे है तो इसका मतलब इस पे या तो फोर्स ऐसा लग रहा होगा दोनों साइड, इसको उधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, या कंप्रेस कर रहा है, इसको भी धक्का अंदर अंदर की तरफ। अब तुम सोच के देखो, एक में दोनों को खींचो और एक में दोनों को दबाओ। अब जब आप खींच रहे हो और जब आप दबाव डाल रहे हो, दोनों केस में एक बार जरा सा, जैसे मैं इसको खींच रहा हूं, किसी ने हल्का टेढ़ा कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, वापस से आप खींच के ले आएंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूं और किसी ने ऐसे घुमा दिया हल्का सा, तो क्या होगा, तो किस में ज्यादा स्टेबल था ये, जब आप खींच रहे थे तो ज्यादा स्टेबल था। तो खींच रहे थे तो कितना एंगल था, 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी 20 चाहिए ना। हाँ जी, अच्छा नहीं सर, हाँ सर, तो मतलब उल्टा ना। खींच रहे हैं मतलब ये वाला, इसको आप अलाइन कर दीजिए, है ना, यानी कि ई यानी इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और पी भी ऐसे है, यानी कि डायपोल कैसा है, माइनस प्लस, ये वाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डायपोल मोमेंट भी इधर। इसका मतलब डायपोल कैसा, माइनस चार्ज यहाँ और प्लस चार्ज यहाँ। इसमें क्या होगा, इसका फोर्स लगेगा इधर और इसका फोर्स लगेगा इधर। लेकिन अगर यही डायपोल मैंने उल्टा लगा दिया, यानी प्लस चार्ज इधर लगा दिया और माइनस चार्ज इधर लगा दिया, अब क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और इस पर भी फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इसमें डायपोल का डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस इधर। तो यानी इस केस में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, और नीचे वाले केस में कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब आप मैथ भी लगा के देख लो, कॉस में आप 180 रखो और 0 रखो, समझ में आ गया, पक्का। अब बचा है गॉसेस थ्योरम और ग्राफ, मुझे लगता है आज रहने देते हैं, मेरी भी ताकत जा रही है।